Hello guys and welcome to Manual Education. So this is a very important video for all the undergraduate aspirants जो कि सेंट जेवियर्स कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर XCT विच इज़ जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट. गाइज आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि जेवियर्स के नोटिफिकेशंस आउट हो जाएं एंड द बिग अपडेट इज़ योर नोटिफिकेशंस आर आउट फॉर द ईयर 2024. तो जितने भी बच्चे 2024 के एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है. इस वीडियो में हम इनकी नोटिफिकेशन को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने वाले हैं एंड साथ ही साथ हम इसका फॉर्म फिलिंग भी कंप्लीट करने वाले हैं. तो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी देखने को मिलेगा, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे फॉर्म फिलअप करते वक्त. सो इफ़ यू क्विकली विजिट टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सेंट जेवियर्स विच इज़ xaviers.ac, तो आप इनके होम पेज पर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे देख सकते हो एडमिशन नोटिस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. तो सबसे पहले हम एडमिशन नोटिस को गो थ्रू कर लेंगे. तो यहाँ पर आपको सेकंड वाला जो टैब है उसको चेकआउट करना है. तो आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगा. आपको इस PDF को काफ़ी अच्छे से गो थ्रू कर लेना है. यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई है. कैंडिडेट सिक्योरिंग एडमिशन टू द कोर्सेज ऑफ कोर्सेज इन बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एंड बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ will have various exit options as given in the guidelines under NEP 2020. तो अगर आप एक साल के कोर्स के बाद एग्ज़िट लेते हो तो आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलेगा. 2 साल के कोर्स के बाद एग्ज़िट लेते हो तो डिप्लोमा मिलेगा. 3 साल के कोर्स के बाद एग्ज़िट लेते हो तो डिग्री मिलती है. और यहाँ पर ऑनर्स ऑप्शनल है. अगर आप ऑनर्स के लिए जाना चाहते हो तो आपको 4 साल के बाद यहाँ से एग्ज़िट लेना पड़ेगा. अगर हम इसको और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 6 पर आ जाना है, जहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स को लेकर शेड्यूल भी आउट हो चुके हैं. पॉइंट नंबर 2 सेज शेड्यूल ऑफ जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट 2024. XCT 2024 for BA, MCG, BMM and BCom in Management Studies or BMS will be held between 13th and 14th of June 2024. तो ये डेट मार्क करके रख लो कि 13th and 14th जून आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं. टुडे इज़ 10th ऑफ मे और इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की 5th ऑफ जून. तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है आपके फॉर्म फिलअप करने के लिए. द शेड्यूल विल रिमेन अनऑल्टर्ड इवन इफ़ द अबाउट डेट्स आर डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडेज. तो किसी भी केस में ये डेट्स चेंज नहीं होने वाली एंड टेस्ट ड्यूरेशन विल बी ऑफ 2 hours. लोकेशंस को अगर हम देखें, द टेस्ट विल बी हेल्ड अक्रॉस 8 cities इन द कंट्री. द सिटीज़ आर एज फॉलोज: मुंबई, जो कि सेंट जेवियर कॉलेज का खुद का एक सेंटर होगा, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, जयपुर, कोचिन, कोलकाता एंड गुवाहाटी. You will be given the option of selecting one center of the XCT 2024 in the application form. The exact address for the venue of the XCT 2024 will be given in your hall ticket. Please note that if a center has less than the required quantum of students for the XCT 2024, you will be shifted to the nearest center. तो अगर आपके कोई चूज़ किए हुए सेंटर पर स्टूडेंट्स ने काफ़ी कम प्रेफरेंस दी है अगर उस पर्टिकुलर सेंटर को लेकर, तो आपके सेंटर शिफ्ट भी हो सकते हैं. For students who have appeared in 2024, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है which is 3.4. For students who have appeared in 2024, you will need to log in and enter the marks obtained in the qualifying exam and upload the mark sheet on the declaration of your result. यानी कि आपका जो 12th का मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा बिफोर योर अवेलेबिलिटी ऑफ द एडमिट कार्ड, जो कि आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं 10th ऑफ जून को. 10th ऑफ जून के पहले पहले आपके पास 12th के मार्कशीट आ जाने चाहिए और आप 10th ऑफ जून को जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर XCT 2024. तो 3.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना. अब इनके टेस्ट पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं. द XCT 2024 विल बी ऑफ 100 मार्क्स. 60% वेटेज जाता है आपके ऑनलाइन टेस्ट को, 40% वेटेज जाता है आपके क्लास 12th के एग्जामिनेशंस को. अब पेपर पैटर्न चेक कर लेते हैं. द क्वेश्चन पेपर फॉर बोथ द टेस्ट विल बी इन इंग्लिश ओनली. देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है. द टेस्ट फॉर BA, MCJ एंड BMM विल कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, मीडिया एंड करंट अफेयर्स फॉर 30%, इकोनॉमिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर 20%, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल फॉर 20%, क्रिएटिव थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग फॉर 30%. और जो आपका इकोनॉमिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन होगा वो आपका सिलेबस बेस्ड होगा 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के हिसाब से. नो कैलकुलेटर इज़ अलाउड फॉर दी BA, MCJ, BMM, XCT 2024. तो अगेन कैलकुलेटर लेके मत जाना अगर आप इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो.
और अगर हम BMS के लिए देखें पेपर पैटर्न, तो आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो ये BCom इन मैनेजमेंट स्टडीज़ या फिर आप BMS बोल सकते हो। तो उसका जो पेपर पैटर्न होगा, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 30% वेटेज मिलता है। मैथमेटिक्स एंड DI को मिलेगा 30%, लॉजिकल, विजुअल रीजनिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस को मिलेगा 25% और इंग्लिश लैंग्वेज को मिलते हैं 15%। अगेन आपका जो मैथ्स एंड DI का जो सेक्शन होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन 10 स्टैंडर्ड बोर्ड्स, और यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें, द कैंडिडेट शुड हैव क्लियर द क्वालिफाइंग 12th एग्जामिनेशन इन हिज और हर फर्स्ट अटैम्प्ट। इफ द क्वालिफाइंग 12th एग्जामिनेशन हैज़ बीन क्लियर्ड इन सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स, द कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दी XCT 2024। तो यानी आपको 12th स्टैंडर्ड जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने उसको 2-3 बार में अटैम्प्ट करके क्लियर किया है तो यू आर नॉट एलिजिबल। कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ मस्ट फॉल ऑन और आफ्टर 1 जून 2002। तो आपका बर्थ डेट ऑन 1 जून 2002 होना चाहिए या फिर उसके बाद होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे और यही सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, उसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेंगे। तो आपके पास होने चाहिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बोर्ड प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ competent authority, and for Christian minority candidates baptism certificate is mandatory। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आप नोट डाउन करके रख लो। दोज अपियरिंग इन दी क्वालिफाइंग एग्जाम्स लेटर देन दी अबाउ मेंशन्ड एंट्रेंस टेस्ट आर नॉट एलिजिबल। अगर आप इन दिए गए टेस्ट के बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में अपियर कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके मोड ऑफ एप्लीकेशन दिया गया है। दी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल वैलिड रहेगा 5 जून 2024 मिडनाइट तक, यानी 5 जून तक आपके पास टाइम है, आप अपने एप्लीकेशन फिल अप कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड जेवियर एंट्रेंस टेस्ट 2024 फॉर BA MCJ BMM BCom इन मैनेजमेंट स्टडीज़, और जो एक एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो होगी 3000 रुपीज़। तो ये आप मार्क करके रख लो कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है 3000 रुपीज़। इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड्स, the candidates will be able to download the admit card from their login from the 10th of June 2024 onwards। तो 10th of June को आपके admit cards आने start हो जाएंगे। Students who have appeared for the above mentioned qualifying exam in 2024 will need to log in and enter the marks obtained in the qualifying exam and upload the mark sheet। तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा था कि आपको लॉगिन करते वक्त ही, जब आप एडमिट कार्ड के लिए लॉगिन करोगे तभी आपको 12th के मार्क्स एंड मार्कशीट भी अपलोड करनी है। सो मेक श्योर आपके पास 12th की मार्कशीट हैंडी हो। तो ये बात हो गई BMS एंड BMM प्रोग्राम के बारे में। अगर जो बच्चे BSc IT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इसके नीचे वाला टैब चेकआउट करना है, और BSc IT के लिए भी इन्होंने एक अलग से PDF रिलीज़ किया हुआ है, तो इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन कर लो तो अगेन आप यहाँ पर लोकेशंस चेक कर सकते हो और यहाँ पर आपका पेपर पैटर्न भी चेक कर सकते हो। The entrance test will be of 75 marks for a duration of 1.5 hours। 60% वेटेज मिलता है आपके टेस्ट को और 40% वेटेज मिलता है आपके क्लास 12th के एग्जामिनेशन को। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पेपर पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर फॉर द टेस्ट विल बी इन इंग्लिश ओनली, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। और आपके 3 सेक्शन होने वाले हैं यहाँ पर। मैथमेटिक्स 60% के लिए, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स 25% के लिए और जनरल नॉलेज 15% के लिए। Eligibility criteria, the candidate should have cleared the qualifying 12th examination in the first attempt with at least 45% aggregate with mathematics as one of the subject। तो ये आपके पास होना चाहिए 45% aggregate and mathematics कंपलसरी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। Candidates date of birth must fall on or after 1 June 2002। बाकी सारी क्राइटेरिया सब सेम है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो होगी 2000 रुपीज़। और अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो अगेन इसके भी एडमिट कार्ड जो आपको मिलेंगे वो होंगे 10th of June से अवेलेबल। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप गो थ्रू कर सकते हो। ये दोनों ही PDF काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप। तो अगेन आपके होम पेज पर आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हो। BCom इन मैनेजमेंट स्टडीज़ जो पहले BMS बोला जाता था, BSc IT, BA MCJ जो पहले BMM कोर्स बोला जाता था। साथ ही साथ अगर आप PG के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी फॉर्म्स ओपन है। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज़ 5 June 2024। तो इसको मार्क करके रख लो।
उसके पहले हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू करना है। ये इन्फॉर्मेशन आप गो थ्रू कर सकते हो, अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको हर एक प्रोग्राम का एप्लीकेशन फ़ीस और एंट्रेंस टेस्ट फीस भी दिख जाएगा। अगर आप BMM के लिए जाना चाहते हो, एप्लीकेशन फ़ीस है 500 और एंट्रेंस टेस्ट है 2500, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 3000 रुपीज़। तो बाकी आप सारे अपने हिसाब से प्रोग्राम्स चेक कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर रजिस्टर करना है। अगर आप पहले बार इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले लॉगिन किया है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन पर क्लिक करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। रजिस्टर पर क्लिक कर दो। यहाँ पर अभी आपको आपका फुल नेम, एक यूज़र नेम सेट करना है। यूज़र नेम आप कहीं लिख कर रखो क्योंकि ये बाद में काम आने वाला है। ईमेल आईडी एंटर करनी है और मोबाइल नंबर एंटर करना है। मेक श्योर कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर थ्रू आउट दी प्रोसेस आपका सेम रहे, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशंस अपडेट्स आने वाले हैं आपको दिए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही आने वाले हैं। तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आप एकदम करेक्ट भरो और कहीं लिख कर रख दो, सो दैट आप आगे के लिए उसको याद रखो। तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो जैसे हमने साइन अप कर लिया, हमारे यहाँ पर साइन इन के लिए एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें हमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालकर कैप्चा एंटर करना है। तो जैसे आपने यहाँ पर लॉगिन कर लिया, आपके सामने सारे कोर्सेज आ जाएंगे और जो भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से आप उसको क्लिक कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्म फिलिंग। तो यहाँ पर मैं BMS प्रोग्राम चूज़ कर लेता हूँ, उसको अप्लाई कर लेता हूँ। सो क्लिक ऑन दिस। तो यहाँ पर आपको 6 स्टेप फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पर अपना बेसिक डिटेल्स, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ दी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको अपना नाम फिलअप कर लेना है, मिडिल नेम यानी कि आपका फादर्स नेम, आपका लास्ट नेम, मदर्स नेम, ये सारे मैंडेटरी फील्ड है तो ये आपको भरनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल स्टेट, वेदर यू बिलोंग टू महाराष्ट्र या फिर कोई और स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना। नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। रिलीजन अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। कास्ट कैटेगरी ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस है, तो अगर आप इन सारे कास्ट कैटेगरी में फॉल होते हो तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट इसका होना चाहिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट हो। तो आप यहाँ से अपनी कास्ट सिलेक्ट कर सकते हो। आई सिलेक्ट ओपन। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबाव, अगर येस तो येस, नो तो नो पर क्लिक कर देना। आई सिलेक्ट नो। एडमिशन कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी से हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में हो या फिर स्पेशल कैटेगरी में, सो आई सिलेक्ट जनरल। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर पेरेंट्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको आपका एड्रेस फिलअप करना है। सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। पिन कोड यहाँ पर एंटर कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपका एंटर कर लेना है आपको। अगेन यहाँ से आपको आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। इस करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मुंबई, पुणे, आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो एंड आप कोई भी एक ही सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सो आई सिलेक्ट मुंबई। 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दी, अब हमें ऐड करनी है अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर क्लिक करो तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, HSC 12th या फिर डिप्लोमा। तो अगर आपने जो भी किया हुआ है उस पर अकॉर्डिंगली क्लिक कर लेना। आई सिलेक्ट HSC 12th। रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप अपीयर करने वाले हो 2024 में या फिर पास कर लिया आपने, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। आई सिलेक्ट पास। कौन से स्ट्रीम में आपने करी थी वो आप सिलेक्ट कर लो। कौन से ईयर में आपने पास करी थी 12th, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। कितने टोटल मार्क्स आपको मिले थे वो यहाँ पर एंटर कर लो। अब हमें अपलोड करनी है अपनी मार्कशीट 12th की। तो यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आप अपना मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। मेक श्योर कि आपकी मार्कशीट हैंडी हो आपके पास। यहाँ पर आपको आपका क्वालिफाइंग बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन से बोर्ड से अपनी 12th पास करी है। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट्स भी लिखने हैं, कितने मार्क्स उसमें मिले थे और कितने मार्क्स का यहाँ पर टोटल पेपर था। तो अपनी मार्कशीट साथ में लेकर बैठना तो काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाएगी। यहाँ पर आपको कैलकुलेट पर क्लिक कर लेना है। तो ये आपका टोटल मार्क्स में से परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। सो हमारा सेकंड स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। हमारी फ़ोटो जो कि JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और सिग्नेचर जो अगेन JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अभी हमारे सामने हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। प्रीव्यू के लिए अच्छे से गो थ्रू कर लेना। कोई भी अगर डिटेल आपको चेंज करनी हो, यहाँ पर कोई भी एडिटिंग करनी हो, इसी वक्त कर लेना। वंस यू सबमिट दी फॉर्म आपको यहाँ पर एडिटिंग विंडो नहीं मिलने वाला। सो अच्छे से इसको गो थ्रू कर लो और नीचे आगे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। 5th स्टेप आता है हमारा पेमेंट करने का। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड इज़ ₹3000। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालकर
प्रोसीड पर क्लिक कर लेना एंड यू कैन मेक योर पेमेंट। सो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का। अच्छे से 2-3 बार इसको गो थ्रू कर लेना वीडियो को और तभी अपना फॉर्म फिलिंग करना। 5 जून इज़ योर लास्ट डेट टू फिल अप द फॉर्म। कोई भी गलती मत करना, आराम से इसका फॉर्म फिलअप करना। And to all the students, those who haven't started their preparations and they want to start their preparations through self-study, allow me to take you to the official website of Manuware Education and guide you about the self-study resources. Alright, so just head to the official website of Manuware Education, click on Buy Online, यहाँ पर BBA Entrance पर आ जाओ, scroll down करो, यहाँ पर full course पर click करके you have to check this one, click on View Details, इसके अंदर मिलते हैं आपको 509 video lectures, 95 handouts और 10 mock test. If you go back, you can check out the books as well. Click on show package. So you have to check the first tab. Click on view details. इसके अंदर मिलेंगे quantitative aptitude, English, reasoning, data interpretation और general studies की books. If you go back, you can check out the sectional course. Click on show package. यहाँ आपको मिलते हैं English, verbal, DID, SNDC, GK and current affairs, fonts, logical reasoning. So you can check out the sectional courses as well, and you can also check out the mock tests. So you have to check this tab. यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 full length mock test. इन सारे प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि सेंट जेवियर्स का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और जाकर वो अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर ले। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अंटिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।